हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। ये डिज़ाइन आप देख रहे हो नेक के अंदर, इसको किस तरह से किया जाता है। क्लोज नेक में हमको किसी ने भेजा है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भेजा है कि इस तरह का कटिंग करके दिखाइए प्रिंसेस कट में। तो प्रिंसेस कट में तो ये नहीं सही बैठेगा, लेकिन फिर भी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि प्रिंसेस कट में ही किस तरह कटिंग हो जाएगा। लेकिन जो ये कट है ये डार्ट में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला है प्रिंसेस कट में, तो मैं प्रिंसेस कट में ही कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूं। तो इस तरीके से अगर कटिंग करना है आप लोगों को तो देखिए वीडियो पूरा और इस तरह से फॉलो करिए। जो भी ये डिजाइन है किस तरह कटिंग होता है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर नापेंगे और लेंथ वगैरह यहीं से लेंगे। तो लेंथ हमारा 15 हाफ है, तो हम 15 हाफ पे एक निशान लगाएंगे। और हमारा डॉट पॉइंट 10 हाफ है, तो 10 हाफ पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद में हम निशानों को थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि बराबर ये दिखाई दे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नेक नेक चेक करेंगे कि नेक कितना हमारा है। तो ये क्लोज नेक है, तो क्लोज नेक को हम 2.25 पे करेंगे। ये थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा जो हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 हाफ है, तो देखिए हम थोड़ा सा माइनस करके 14 हाफ के हिसाब से मार्किंग लगाएंगे और 1.25 इंच के करीब हम डाउन कर देंगे। ये 1.25 इंच डाउन करके वहाँ पे जो हमने 2.25 पे निशान लगाया था उसको मिला देंगे इस तरीके से। तो इस तरह से हम माइनस करके चलते हैं तो नेक जो है टाइट बैठता है। ठीक है, इस तरीके से हम 6.5 पे हम एक निशान लगाएंगे। यहीं पे हम आर्मोल नापेंगे और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। अपर चेस्ट का नाप तो नहीं दिया था उन्होंने, जिसने दिया है मुझे ये मेजरमेंट, तो मैं अपने अंदाज से मैंने फील किया कि 37 होना चाहिए। तो उस हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है उनका होगा, लेकिन 37 के हिसाब से 9.25 पे मैंने निशान लगा के और सीधा 1 इंच बढ़ा दिया। अब इसमें क्या हो गया कि हमारा डार्ट का भी हो जाएगा, निकल जाएगा, और लूजिंग का भी निकल जाएगा। और ये जितना हमने शोल्डर लिया था 14 के हिसाब से, 7.25 पे 14 हाफ के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच के करीब माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद में 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो डार्ट पॉइंट का सेंटर हमारा जो है, इनका बस्ट है 38 हाफ, तो उस हिसाब से 3.25 इंच बैठता है। लेकिन हम इसमें बढ़ा के लेंगे, क्योंकि जो अगर हम डिज़ाइन देंगे इस तरह का तो बढ़ा के लेंगे तो सेंटर पार्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 3.25 पे नहीं लेके 4.5 पे लगा लिए। ठीक है, थोड़ा बढ़ा लिए है। अगर आपको प्रिंसेस कट ही सिर्फ देना है और वो डिज़ाइन नहीं करना है, जो राउंड दिखता है, जो जो डिज़ाइन दिख रहा है वो नहीं करना है आपको एम्ब्रॉयडरी वाला, तो आप कम कर सकते हो, वहाँ पे कम करके ही लेना है। ठीक है, लेकिन मैं ये डिज़ाइन बिठाने के लिए थोड़ा ब्रॉड लिया हूँ। इस तरह से नीचे 1.25 इंच माइनस करके अब मैंने वो क्या किया है कि वहाँ पे ये शेप दे दिया है प्रिंसेस कट का। अब यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के हमने निशान लगा लिया है और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे सीधा कर लेना है और वहाँ पे हमको आर्मोल को लाके सेट करना है। तो यहीं पे आप अपर चेस्ट है, तो यहीं से पहले चेक कर लेंगे कि कितना हमारा आर्मोल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से घुमा के चेक करने से बराबर पता चल जाता है। तो देखिए आधा इंच ज़्यादा मतलब है ये 17 इंच के करीब आ रहा है, तो 1 इंच ज़्यादा हो रहा है टोटल में। लेकिन हम इसको करेंगे कटिंग करके, जब आगे बढ़ेंगे तो ये कम हो जाता है। तो अभी हम इसी पे चेक करेंगे कि ये कम होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो ऐसे ऊपर कर सकते हैं। और आधा इंच का लूजिंग दे के ही बनाना है आर्मोल को। आपको आपने 16 इंच दिया है तो 16 हाफ पे बनाना है कम से कम। तो इस हिसाब से आपको आधा इंच लूज तो कम से कम देना ही है। तो इस हिसाब से क्या करना है, शेप हम देंगे तो शेप हमको डार्ट का देना है। तो आप फुट पट्टी से भी दे सकते हो, इस तरह से सेपर से भी दे सकते हो और हाथ से भी दे सकते हो। तो मैंने इस तरह से सेपर से लगा लिया है। तो आप देखो किस तरह से करना है। और मैं यहाँ पे 3.25 इंच का डार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि आपने अपर चेस्ट का नाप मुझे नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि और ज़्यादा मुझे लगता है कि बस्ट साइज आपका और बड़ा है। तो अंदाज के हिसाब से आपका बड़ा होगा तो थोड़ा डार्ट और बढ़ा लेना, और ऊपर का डार्ट को भी 1.25 इंच बढ़ा लेना और इधर भी आधा इंच बढ़ा लेना, तो हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो ऐसा आइडिया फील हो रहा है कि ये बस्ट का साइज और इसमें फ़र्क है काफ़ी सारा आपके अपर चेस्ट में। तो इसलिए जो है आप क्या करना कि अगर इसको लगता है कि ये कम है तो आप बढ़ा लेना। ठीक है, तो इस तरीके से बराबर आ जाएगा, नहीं तो आपके बस्ट के ऊपर टाइट पड़ेगा। तो इस हिसाब से करना है। वैसे भी 1 इंच लूजिंग पे मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख लो किस तरह करना है। तो जितना हमारा उधर था उतना उसमें से 1.5 इंच मैंने माइनस कर दिया। जितना लेंथ था उसमें से मैंने 1.5 इंच माइनस किया, तो ये 14 इंच पे निशान लगा लिया। अब जितना इधर है उतना माइनस करके इस तरह से डार्ट से हमारा वेस्ट है जितना भी है, ये 30 हाफ है, तो आपको कम से कम 7.5 एक सूत पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से लगा लेंगे तो हमारा वेस्ट बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको साइड को मिला लेंगे।
तो मुझे कटिंग के हिसाब से लग रहा है कि और जो है डार्ट बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कटिंग करके दे रहा हूँ जो मैंने मेजरमेंट निकाला है उसके हिसाब से। आपके बस्ट में अगर ज़्यादा बस्ट और अपर बस्ट में ज़्यादा फर्क है तो आप थोड़ा डार्ट को बढ़ा लेना, साइड की तरफ बढ़ा लेना और इधर भी डार्ट को बढ़ा लेना, तो बराबर आएगा। इस तरह से करने के बाद में शेप देना है प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट का शेप अच्छा देना है जैसा मैंने दिया है, तो इस तरह करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ये जो डिजाइन है ये प्रिंसेस कट का नहीं है, ये डार्ट वाले ब्लाउज में बैठेगा बराबर। लेकिन आपने बोला है कि मुझे प्रिंसेस कट में चाहिए, तो उस हिसाब से मैं प्रिंसेस कट में दिखा रहा हूँ। थोड़ा ये बिठाने में दिक्कत होगा। और इस तरह से नेक का निशान मैंने लगा दिया 4.5 पे, तो 4.5 ने आपने मेजर दिया तो उस पर लगा लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से नेक को राउंड करके इस तरह मिला देना है। तो इस तरह से ही हमारा ये फरमा जो है ड्रॉ हो गया। अभी हमारा ये शोल्डर का निशान है जो आपको राइट साइड शोल्डर में दिखाई देता है, तो वो डिजाइन है। वन साइड ही करना है, दो साइड में नहीं करना है। ये फ्लैप के जैसा होगा, एक लूप बटन लग जाएगा जो शोल्डर का जो सीम है नेक के पास वाला वहाँ पे, तो एकदम परफेक्ट वहाँ से ओपन होगा और ओपन होके आप पहन सकते हो आराम से। साइड में एक जिप लगा सकते हो, लेकिन इमेज में तो लूप बटन लगाया हुआ है, बैग में बैग ओपनिंग है, तो आपको जैसे सही लगे वैसा कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप कर लेना। अगर इस तरह से डिजाइन देना है तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा ब्रॉड किया है। अगर आपको डिजाइन नहीं देना है तो प्रिंसेस कट का शेप मैंने जो दिया है वो सेंटर पार्ट कम करके कटिंग करना है। और इस तरह से डिजाइन को देखो मैंने इस तरह से हल्का करके इस तरह से ऐसा निशान लगा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ओपन होगा, ये पार्ट ओपन होगा ऐसा, ठीक है। तो ओपन होगा तो इसमें क्या सर आराम से जाएगा। अगर आप ओपन नहीं करोगे तो सर जाएगा ही नहीं उसमें, क्योंकि पीछे से भी छोटा नेक है और आगे भी छोटा है। तो इस हिसाब से आपको चलना है। डिजाइन बनाना है तो इस तरीके से कर सकते हो। मैंने देखा है गौर से, वो काम जो है यहाँ पे फ्लैप जैसा नहीं है और डायरेक्ट पैच किया हुआ काम दिखता है। अगर आप चाहो तो ये अलग अलग दो पार्ट में करके ये ऐसा जैकेट जैसा ब्लाउज बना सकते हो, अंदर का पार्ट अलग और बाहर का अलग। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग में चाहिए तो आप बना सकते हो, और नहीं तो पैच करके बनाना है तो पैच करके बना सकते हो। मतलब डायरेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो अगर फ्लैपिंग वाला बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो आपको अगर ऐसा यूज़ करना है दो डिजाइन में, तो अंदर का जो राउंड मैंने किया है वो कपड़ा अलग लेके और ये बाहर का अलग लेके आप सेट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी तरह से ये ब्लाउज दिखाई देगा। तो और भी डिजाइनर हो जाएगा, जितना ये डिजाइन है उससे भी बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग करके हम क्लोज कर लेंगे डार्ट को, आर्मोल को, और इस तरीके से मिला के कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद में डार्ट अच्छी तरह मिल जाता है तो अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अभी नीचे का डार्ट को भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद में हम इस तरह अलग कर देंगे, अलग करके कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का ये कटिंग हो गया। तो देखिए मैंने प्रिंसेस कट का सेंटर पार्ट कितना ब्रॉड रखा है, जबकि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मैंने डिजाइन के हिसाब से सेट किया है। तो इसमें तो पैड तो लगेगा नहीं क्योंकि क्लोज नेक है पूरा आगे पीछे। तो आप जो है बिना पैडिंग का बना सकते हो तो चल जाएगा, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिटिंग में कुछ दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए कटिंग कर लेना है डिजाइन को, जिस तरह से ये डिजाइन दिखता है फोटो में। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो सेम टू सेम दिखाई देगा। और जो ये नेक की तरफ का पार्ट है उसमें एक लूप बटन लगाना है या हुक लगा दो, जो भी लगाना है आप वहाँ कर सकते हो ओपनिंग के लिए, ठीक है। देखिए गलती से मैंने दोनों पार्ट काट दिया, तो एक पार्ट को गलती से कट गया, हमको एक ही कटिंग करना चाहिए था। तो एक को हम अभी चिपका के क्लोज कर लेते हैं क्योंकि वो गलत हो गया है, दो नहीं कटना था, एक ही कटना था। तो इसलिए जो है हम इसको चिपका लेंगे पहले, और उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइंग करके आपको बताएंगे कि किस तरह से होगा। तो इस तरह का डिजाइन अगर आपको बनाना है सेम टू सेम, तो आप और भी इसको डार्ट में अगर बनाओगे तो और बेहतरीन बनेगा। लेकिन आपका फरमाइश था कि हमको प्रिंसेस कट में चाहिए, तो प्रिंसेस कट में मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा ब्रॉड करके मैंने लिया है सेंटर पार्ट। पैडिंग वाला पार्ट है वो सेंटर पार्ट मैंने ब्रॉड करके लिया है। तो इस तरीके से आप भी ऐसा कर सकते हो अगर करना है तो डार्ट वगैरह का आप देख लेना कि डार्ट में क्या करना है। इस तरह से हम निशान लगा के सेव कर लेना है, ठीक है। तो सेव कर लेंगे तो ये हमारा राउंड जो है अच्छी तरह दोनों तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको सेव को मिला लेना है। तो आप इस तरह से कुछ अलग अलग फैब्रिक करके कटिंग करके नीचे का अलग ऊपर का अलग, या एम्ब्रॉयडरी करा सकते हो। ऐसा डायरेक्ट एम्ब्रॉयडरी वगैरह आपको चाहिए कराना है तो इसको डायरेक्ट एम्ब्रॉयडरी के साथ भी आप कटिंग करके मतलब इस तरह का बनवा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ बॉर्डर बन जाएगा तो सेम टू सेम दिखेगा, जिस तरह का आपको इमेज दिखाई देता है तो बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है आगे बढ़ेंगे किस तरह से। हमको इस तरह से बैक को कटिंग करना है। तो बैक को किस तरह कटिंग करना है वो देख लीजिए पहले। तो बैक को बराबर पे ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है।
इस तरह से मैंने जो रखा है। और शोल्डर अभी हमको पूरा ओरिजिनल लेना है, तो पहले हम इस तरह आधा इंच बढ़ा देंगे ऊपर की तरफ आधा इंच बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है ये जो भी आगे की तरफ गिरेगा ये पीछे की तरफ नहीं ब्लाउज भागेगा, सही जगह पे रुका रहेगा। अगर आप बराबर पे कटिंग कर दोगे तो पीछे की तरफ ब्लाउज जाएगा और आपका अल्टर मारेगा, झोल आएगा पूरा आर्मोल पे और नेक के पास में, ठीक है। तो इस तरीके से ये बढ़ा के करना है। और आर्मोल जो है आपको, शोल्डर आपको थोड़ा बढ़ा के लेना है। बढ़ा के मतलब जो ओरिजिनल 15 हाफ है उसी 15 हाफ के हिसाब से 734 पे आपको निशान लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बराबर हो जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने साइड का किस तरह से लगाया है, इस तरह से करेंगे तो हमारा जो है पूरा ये साइड का लेंथ और आर्मोल का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ा के हमको नेक का ड्राइंग करना है अभी। तो आगे बढ़ा के करेंगे तो देखिए सेंटर में कितना गैप आया है, तो गैप आएगा तो ही अच्छी तरह बैठेगा। आपने मॉडल का देखा होगा गला लूज आता होगा, लेकिन ये आप बनाओगे तो आपको लूज नहीं आएगा, तो मॉडल से भी बेहतरीन फिटिंग आएगा इसका। इस तरह से 4 इंच का आपने मेजरमेंट दिया है, तो ये 4 इंच पे हम निशान लगा के इस तरह से राउंड कर लेंगे, तो ये बराबर आपका फर्मा जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो जिसको भी इस तरह का बनाना है आप बना सकते हो। अब मेजरमेंट का आप 19-20 अपने हिसाब से कर लिया करो, मतलब कोई भी मेजरमेंट मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये 38 का साइज है तो आप 36 और 40 में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी फर्मे से कटिंग करके आप लूज करके बना सकते हो साइड से, टाइट करके बना सकते हो साइड से, तो ये बराबर बैठ जाता है। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि कैसे करना है 36 हो तो इसी को जो है थोड़ा थोड़ा आधा इंच दबा देंगे साइड से तो ये आ जाएगा मेजरमेंट में। तो देखिए हमारा जितना था अपर चेस्ट उतना ही हमने लिया है, तो 37 के हिसाब से लिया, और यहाँ पे वेस्ट है उससे 1 इंच बढ़ा के मैंने ले लिया डाट के लिए। इस तरह से कर लेंगे तो हमारा बैग में लूजिंग नहीं आएगा, फ्रंट में ही लूजिंग आएगा। तो फ्रंट में हमने 1 इंच दिया था तो थोड़ा डाट में गया है और बाकी इसमें लूजिंग में आ जाएगा, तो एकदम बेहतरीन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लूजिंग आपको पहनना है तो ये स्टिचिंग करने के टाइम साइड से थोड़ा लूज कर देना तो बराबर हो जाएगा। वैसे ज़्यादा इसमें वो कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, इसी पे जितना मैं बता रहा हूँ इसी पे कटिंग करके आप बिल्कुल परफेक्ट बना के, और उसके बाद में लूज टाइट का मसला आएगा तो आप हल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। तो लूज टाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लूज टाइट तो किसी का भी होता है, क्योंकि लूजिंग का सबको आइडिया नहीं होता है तो थोड़ा लूज टाइट हो जाता है। तो इसको आपको 1 इंच की लूजिंग पे बनाना है बस्ट आपका जो अपर चेस्ट है। तो अपर चेस्ट का तो मेजर ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊं आपको, लेकिन वेस्ट तो बराबर ही रहता है, लेकिन आप इसी पे बनाओगे जितना मैं कटिंग बता रहा हूँ इस पे तो परफेक्ट आएगा। और बस्ट साइज आपका ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा लेना डाट को, ये मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान रखना, क्योंकि मुझे तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि ये गड़बड़ है मेजरमेंट थोड़ा। आपने अपर चेस्ट दिया होता तो मैं परफेक्ट कटिंग करके दे देता, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करके पिन लगा के और आपको दिखा रहा हूँ अभी आर्मोल कितना है, ठीक है। तो ये देखिए एकदम आराम से मैं स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ कि कितना ये है आर्मोल, देख लो ध्यान से। तो इस तरीके से देखो आर्मोल कितना निकलता है, तो इस तरीके से चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। तो देखो कितना है, ये बराबर ही आएगा, देखो कितना हुआ, ये बराबर 7.8 हुआ, ये बराबर बैठ जाएगा। अभी कटिंग में कितना आराम से एडजस्ट हो गया। अभी अपर चेस्ट देख लीजिए कितना है, तो अपर चेस्ट में 1 इंच लूजिंग देना है तो ये 10 इंच है, और बैग में कम हमने लिया था तो ये मिला के 1 इंच की लूजिंग पे बैठ जाएगा। बस्ट भी जो भी आपने 38 दिया है तो उसको भी चेक करेंगे, तो ये देखिए कितना इंच आएगा अभी बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से नापेंगे तो ये इतना लूजिंग है, ये फ्रंट का ही लूजिंग है, बैग का नहीं है। बैग में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि बैग को जब शेप देते हैं तो वहाँ पे उल्टा कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो उस हिसाब से होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे नापा है 10.5, अब बैग को नाप के दिखाता हूँ कि वो कितना है। तो इस तरीके से नापेंगे तो बैग का कम होता है, तो देखिए वहाँ रखेंगे 10.5 को इस तरह नापेंगे तो देखिए कितना है, ये 19.34 हो रहा है, ठीक है। तो ये बराबर 1 इंच की लूजिंग पे ही है, ये तो 1 इंच की लूजिंग पे है तो ये बराबर आपको आएगा। तो इस तरीके से मेजर करके बनाओ एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। अब वेस्ट जितना है उतना ही रहेगा, तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो परफेक्ट आता है। तो आप जो है इसको फॉलो करो और इसको कटिंग करके बना के देखो कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हमने फ्रंट का नापा था तो 8.25 इंच था, इस देखिए इधर नापा हमने तो 16.25 ही आया है, बराबर आया है। अगर कम आता है तो आप छांट के बराबर कर लेना, और नहीं तो इतने पे ही बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कटिंग करके बना सकते हो। तो आर्मोल भी बराबर हो गया, चेस्ट वेस्ट भी बराबर हो गया, चेस्ट और अपर चेस्ट भी बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए 10 हाफ है स्लीव्स का मेजर आपने दिया है, तो इस तरीके से 10 हाफ पे हम निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से आर्मोल जितना है उससे 1 सूच ज़्यादा लेंगे, 16 है तो हमने 16.25 के हिसाब से लिया है, तो ये 16.5 के हिसाब से हमको निशान लगा लेना है। अब अगर और यहाँ पे मोहरी जितना आपने दिया है
उतना पे लगा लेना है। तो 11 इंच का आपने दिया है तो यहाँ पे 5 हाफ पे लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हम इस तरह से शेप दे देंगे। आर्म्स अगर आपने नाप लिया होता आर्म्स का तो ये बराबर आता है। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ये कम है, कि आपने जो आर्मोल लिया है शायद ये कम है। तो इस तरीके से आर्म्स चेक कर लेना आप। अगर आर्म्स ज़्यादा होगा तो थोड़ा बढ़ा लेना है यहाँ पे। तो इस तरीके से कर लेना, इतना थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आ जाएगा। अगर ये बराबर है आपको तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा बढ़ा लेना। यहाँ पे आर्म्स नापना है एकदम एंड पे, जहाँ पे मैंने एंड पे नापा है वहीं पे नाप के आपको इस तरीके से चेक करना है। आर्म्स अगर इस तरह से 13 इंच के करीब आता है तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर लेना है आपको, चेक करके और इस पे कटिंग कर लेना है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करना है। मैंने उतारा नहीं है, कितने इंच पे उतारना है वो नहीं उतारा है, मैंने ऐसे ही कर लिया है। अब इसको हम चेक करके आपको दिखाऊंगा कि मैं कितने पे उतारा हूँ, मैं कितने पे उतारा हूँ, कितने पे उतरा है ये अपने आप, वो देखना है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे थोड़ा बढ़ा के। आपको अगर लगे कि हाँ टाइट होने का अंदेशा है तो आप बढ़ा सकते हो। इस तरीके से शेप देना है। देखो स्लीव्स का शेप देखो कैसा है, कितना बेहतरीन है। ये कितना भी स्लीव हाथ ऊपर नीचे करोगे हाथ कुछ भी नहीं होने वाला है, एकदम परफेक्ट, ये एकदम बैठता है अपनी जगह पे। तो इस तरह का कटिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरीके से देखिए हमारा अभी नाप रहे हैं हम कितना इंच आएगा। तो देखिए ये 6.5 इंच है, 6.5 इंच हम यहाँ पे रख लेंगे और ऊपर का आप जो भी माइनस है वो देखेंगे कितना हो रहा है। तो देखिए हमने नापा है तो देखिए 4.25 इंच आ रहा है। तो मैंने नाप के नहीं काटा है 4 इंच पे उतारना है, 5 इंच पे उतारना है, मैंने कोई यहाँ फार्मूला नहीं लगाया, सीधा सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से कटिंग करना सीखो कि किस तरह से सिंपल तरीके से सेम चीज बन जाए, उससे भी बेहतर बन जाए। ये मतलब मेन होता है। ये नहीं है कि हाँ हमको कोई फार्मूला ही चाहिए, हम फार्मूले पे ही सीखेंगे। तो फार्मूले को तो आप सीखते रह जाओगे, बहुत टाइम जाता है। तो फार्मूले से सब चीज़ नहीं बनता है, कोई भी फार्मूला कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाता है। तो हर जगह हर फार्मूला काम नहीं आता है। इनका जो साइज है उस हिसाब से आर्मोल बहुत कम है। आप लोग देख रहे हो वीडियो तो आप चेक करो कि उस हिसाब से आर्मोल इसका कम है, लेकिन मैं कम नहीं मानता। अगर बॉडी मेजरमेंट उन्होंने लिया है तो परफेक्ट ही होगा। तो चलिए अभी हो गया तो वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।